ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। श्री विद्या संजीवन साधना सेवा पीठम में आप सभी साधकों का स्वागत है मित्रों। और आज हम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस का जो सीरीज है उसमें अगला पार्ट जो है वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। अगला पार्ट में आपके सामने जो रखने जा रहा हूँ वो जो है वो खजाना जिसे कहते हैं, गुप्त धन या गुप्त खजाना जिसे कहते हैं, जो जमीन को खोद कर निकाला जाता है, वो सब्जेक्ट क्या होता है उसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। जो मैंने मेरे जीवन में एक्सपीरियंस किया है, जिन लोगों से मेरी बात हो चुकी है, जो मैंने देखा है और जो मेरा अनुभव है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। होता क्या है मित्रों कि आप देखिए आपके एरिया में भी, यानी इंडिया में इतने सारे कस्बे हैं, इलाके हैं, सिटी है, गांव है, तो हर एक एरिया में ऐसे ग्रुप होते हैं कि जो गुप्त धन की खोज के लिए कुछ ना कुछ उनका ग्रुप होता है और कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं। तो हर एरिया में कोई ना कोई स्पॉट होता ही है। जैसे कि नॉर्मल आप कोस्टल एरिया देखेंगे तो कोस्टल एरिया में पहले काफी सारा गुप्त धन जो था वो लाया जाता था। उससे पहले अगर आप उत्तराखंड में जाएंगे, यूपी में जाएंगे, तो यूपी में आप जाएंगे या राजस्थान में जाएंगे तो उसमें क्या है कि वहां बहुत सारे जो राजाएं थे, ऐसे उनका चलन था। तो उसमें काफी सारा सोना जो था उस टाइम हमारे इंडिया में था। और ये जो सोना था वो आज भी जमीन के अंदर दबा पड़ा हुआ है। तो काफी लोगों को एक नजर होती है और यहाँ वहां किसी ना किसी शक्ति द्वारा हर जगह की वो पहचान करवाते हैं और कोई ना कोई बताता है कि इस जगह पे इतने इतने फीट के अंदर सोना पर दबा पड़ा हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ सोने के हंडे होते हैं, जैसे कलश होते हैं बड़े बड़े, उतने हंडे होते हैं। कुछ पिटारे होते हैं स्टील के या सोने के, उस टाइप में होता है, उसमें सोना होता है, कुछ में चांदी होता है, कुछ में अलग अलग टाइप के धातुओं के वस्तु होते हैं, या कुछ में जो होता है वो रत्न होते हैं, नवरत्न या अलग अलग रत्न वगैरह, ऐसी सारी चीजें होती है। तो इसको कहा जो जो जमीन के अंदर दबा पड़ा हुआ है, जो सैकड़ों सालों से हजारों सालों से पड़ा है, उसको कहा जाता है गुप्त धन। और इसकी खोज में बहुत सारे लोग जो होते हैं उनके ग्रुप लगे हुए रहते हैं। फिर किसी ने बताया यहाँ गुप्त धन है, तो वो ग्रुप क्या करेगा कि ये गुप्त धन निकालने के लिए कोई आदमी देखेगा, तो आज एक नया आदमी आएगा, वो प्रयास करेगा, उससे नहीं हो पाया तो वो ग्रुप क्या करेगा, फिर दूसरे आदमी की तलाश करेगा। तो इसमें बंगाली तांत्रिक देखते हैं, मुसलमानी तांत्रिक देखते हैं या हिंदू तांत्रिक देखते हैं कि वो जो धन है वो लिफ्ट कर सके, ऐसा है। तो इसके बारे में जब मैं एस्ट्रोलॉजी देखता था तो उसमें काफी लोग आते थे इसमें। तो मुझे भी स्टार्टिंग में ये सब्जेक्ट क्या है ये समझ में नहीं आता था। तो ये गुप्त धन आएगा कैसे, हाँ अगर आएगा तो लोग करेंगे क्या इसका, ये बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा क्लियरली बताना चाहूंगा कि इसकी जो भ्रांतियां है, लोग जो जिस भ्रम में है वो भ्रम है क्या, एक्चुअली में होता है नहीं होता है, या अगर निकालना है तो कैसे निकालते, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप YouTube के ऊपर जाएंगे तो YouTube के ऊपर ऐसे दिखेगी गुप्त धन प्राप्त करने की साधना है। आप मुझे बताइए कि आपने कोई मंत्र ले लिया गुप्त धन प्राप्त करने का, गुप्त धन आपको मिल भी गया, तो आज के जमाने में आप अगर गुप्त धन देखेंगे वो सोना, एक एक किलो का अगर सोने का जो ईंटें होती है या कॉइन्स होते हैं इस हंडे में, वो देखकर आप उसको पचा ही नहीं पाओगे, ऐसा है। आपकी आमदनी जो है 30-40 हजार महीना है, 50 हजार महीना है, हाँ, और अचानक से आपके सामने इतना सारा गुप्त धन आएगा, उसका आप करोगे क्या, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अचानक से आदमी के पास पैसा आता है तो वो पचा नहीं जाता, बाद में प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। ये भी एक बात आप ध्यान में रखिए। तो और ऐसा नहीं है कि आज हमने ये मंत्र ले लिया, उस मंत्र के द्वारा गुप्त धन के दर्शन हो गए, गुप्त धन निकाला, ये कोई ऐसे बाजार की सब्जी नहीं है। ये सब कुछ करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि गुप्त धन के चक्कर में बहुत बड़े बड़े जो तांत्रिक है उन्होंने अपनी जान गंवाई है, ऑन द स्पॉट जाने गंवाई है। इतना ये सारी चीजें आसान नहीं होती मित्रों कि आपने मंत्र ले लिया और धन जो है वो लिफ्ट करवा दिया। अब क्या होता है कि ये सारे जो ग्रुप होते हैं, मैं आपको ये जो देखने वाले होंगे उसमें आप भी कई प्रयास कर रहे होंगे, तो ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि कहीं गुप्त धन है और उसे मैं निकालूंगा। तो ये इस तरह से नहीं होता। जो जमीन के अंदर पड़ा गुप्त धन है उसके ऊपर अलग अलग प्रकार के एनर्जीज कार्य करती है, ऐसा है। और उनकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, यानी
एक 100 साल पहले हमारे जो पुराने घर थे, जो मिट्टी के बने हुए घर होते थे, उसमें हमारे पूर्वज क्या करते थे कि छोटा मोटा जो धन था वो मिट्टी के अंदर के जो वॉल होती है उसमें छुपा देते थे। कुछ लोग घर के अंदर ही छुपा देते थे। तो उस टाइप का जो धन होता है वो अलग टाइप का होता है, यानी वो आप आराम से, अगर आपको पता चले तो आप निकाल सकते हैं। ऐसा उसमें छोटी मोटी एक नॉर्मल शक्तियां होती है, या फिर आपके नसीब में हो तो वो तो मिल जाता है, क्योंकि वो तो 200 या 150 साल के इसके अंतराल का ही ये होता है। जो राज दरबाराओं से, यानी जिसको 300 साल, 500 साल, 1000 साल हो चुके हैं, ऐसा जो धन होता है वो उसके ऊपर एनर्जी जो होती है वो हाई लेवल की एनर्जीज होती है। उसको लिफ्ट करना इतना आसान नहीं होता, उसको जमीन से निकालना इतना आसान नहीं होता। उसके आगे और थोड़ा जाएंगे तो हमारे पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे राज परिवार हो चुके हैं, बहुत कुछ कायनातें बदल चुकी है। तो सतयुग हो, द्वापर युग हो या त्रेता युग हो, ऐसा है, या कलयुग के आप इतने साल पकड़ लीजिए। तो 1000 साल पहले अगर आप पिछले सालों तक चले जाएंगे, 1000 साल पहले, तो उसमें भी जमीन के अंदर, उससे भी अंदर जो है वो धन उनका पड़ा रहा होगा। तो पृथ्वी का जो सरफेस है और उसके अंडर आप जितना खोदोगे तो उस सरफेस के एक एरिया होते हैं, ऐसा है। तो उस एरिया के अंदर जो बहुत हजारों सालों से पड़ा दबा हुआ जो धन है वो बहुत नीचे रहेगा, ऐसा है। जो 1000 साल में दबा पड़ा हुआ जो धन है वो उसके ऊपर रहेगा, ऐसा है। और जो ये 150-200 साल में हमारे घर के पूर्वजों ने रखा है वो एक उसके और उसके ऊपर होगा, ऐसा है। उसकी एक अलग सी रेंज होती है, क्योंकि क्या होता है कि हजारों सालों में मिट्टी यहाँ की वहां होती है, धूल यहाँ की वहां होती है, तो पृथ्वी की सरफेस जो है वो ऊपर ऊपर उसकी परतें चढ़ी हुई रहती है, ऐसा है। तो धन भी जो है वो नीचे नीचे दब जाता है। ये भी सारी चीजें होती है कि जब आप धन उसका मापदंड लेते हो तो धन कितना फीट गहरा है वो देखना होता है। अगर आप समझ लीजिए कि जो धन है वो 30 फीट या 50 फीट जमीन के अंदर है, तो आप 30 फीट जमीन के अंदर खोद नहीं सकते। समझ आ गया आपको? वो खोद नहीं सकते। और ये इतना आसान चीजें नहीं होती। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि आपको थोड़ी बहुत जानकारी हो जाए कि ये सारी चीजें होती क्या है, कि जिसके कारण आप जो है, आप में से कोई अगर ये देख रहा होगा तो कहीं फंसे ना, या किसी गलत जगह पे आपके पैसे खर्च ना हो, या आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं आपको ये नॉलेज दे रहा हूं। तो ये गुप्त धन जैसी जो चीजें है ये होती है, परंतु इसका नसीब होना चाहिए वो मिलने के लिए, और आज के जमाने में ये नामुमकिन वाली बातें हैं। पिछले साल मुझे एक व्यक्ति ने कांटेक्ट किया था, और ये व्यक्ति थोड़ा, यानी आप ऐसा समझ सकते हैं कि हमारे महाराष्ट्र का ही एक एरिया का था। तो उसने मुझे कहा था कि गुरुजी मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूँ, और मेरे हाथों में एक शिव जी का मंदिर है, शिव जी की मेरे ऊपर सवारी है, और शिव जी ने मुझे मेरे जो पुराना घर है तो वहां पर मुझे बताया था कि ऐसे ऐसे जगह पे इतना इतना सोना, यानी मूर्तियां सोने की दबी पड़ी हुई है। तो मेरा विश्वास नहीं हुआ, परंतु 3-4 बार जब स्वप्न आया, मुझे दृष्टांत में दिखाया कि ऐसी ऐसी जगह पर इतना इतना फीट अंदर खोदोगे तो ये मिल जाएगा। तो मैंने अपने घर वालों को बताया, और वहां हमने कुछ फीट तक हमने खोदना शुरू कर दिया। तो वो खोदने के बाद हम जो अभी घर में रह रहे हैं वो 50 साल पुराना घर है, और उससे पहले की जो हमारी पीढ़ी रहती थी, हाँ, तो उसके घर उसका जो घर था, हमारे पहले पीढ़ी का जो घर था, उसकी एक पहली परत जो थी घर की, वो उसी हमें दिखाई दी फर्स्ट स्टेप, ऐसा है। तो उसके नीचे ही मुझे एक हंडे में शिव जी का जो मूर्ति है वो मिला, देवी का मूर्ति मिला, दत्तात्रेय जी का मूर्ति मिला, ऐसे 4-5 मूर्ति मिले। मैं आपको सच में बताता हूँ मित्रों, उसने मुझे फोटो दिखाए, और वो फोटो देखकर मैं भी हैरान हो गया। वो प्योर सोने के मूर्ति थे, इतने इतने आकार वाले। तो ये घटनाएं आज भी होती है, परंतु ये जो अभी मैं घटना बता रहा हूं इनके ऊपर भी शक्तियां होती है, पितरों की शक्तियां होती है, ऐसा है। तो हर शक्ति की एक रेंज अलग अलग होती है। यानी आप बोलोगे कि सब ऊर्जा आ रही है, सब ऊर्जा आ रही है, परंतु ऊर्जाओं में काफी प्रकार होते हैं। अगर आपके सामने कोई कुंडलिनी जागरण करने वाला व्यक्ति आ गया,
जिसका कुंडलिनी शक्ति जागृत हो चुकी है, जिसकी थर्ड आई ओपन हो चुकी है, आज्ञा चक्र ओपन हो चुका है, तो उसको आप कहिए कि इलेक्ट्रिसिटी जो है उस वायर को आप खुले हाथों से हाथ लगाकर देखिए, हाँ, और इलेक्ट्रिसिटी चालू करके देखिए। अगर वो सहन कर पाया तो समझ लीजिए उसकी कुंडलिनी जागरण हो चुकी है। क्योंकि कुंडलिनी जागरण में जो फोर्स होता है वो 11,000 वैट्स की जो एक पोल होती है विद्युत वाहिनी की, उससे भी ज्यादा उसकी फोर्स की एनर्जी होती है। ऐसा है, तो आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं कि लोग जो होते हैं ऊर्जा को इस प्रकार से लेते हैं, ये ऊर्जा है, वो ऊर्जा है, परंतु ऊर्जाओं में काफी सारे अलग अलग प्रकार है। जितने सारे धर्म है, उस धर्म में जातियां है, समाज है, उपजातियां है, उपजातियां है, हर एक का कल्चर अलग अलग है, हर एक की भाषा अलग अलग है। उसी प्रकार से ये जो सूक्ष्म जगत है उसमें अलग अलग ऊर्जाएं वास करती है मित्रों। उसी प्रकार से ये जमीन के अंदर जो धन होता है वो होता है। अब मित्रों, मुझे ये सब्जेक्ट कैसे याद आ गया कि आपको बताने का, कि 3-4 दिन पहले ही मुझे एक हमारे राजस्थान के मित्र है, उन्होंने फोन किया था और कहा था कि गुरुजी आप इसके बारे में थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए कि हमारा ग्रुप है वो थोड़ा सा हमारे आसपास राजस्थान में कुछ ऐसे स्पॉट है गांव में कि वहां पे गुप्तधन 100% है। तो हमने बहुत सारा प्रयास किया, पर वो हमने पूछताछ की तो हमें पता चला कि यहाँ पहले बहुत सारे लोग आए थे और उनकी डेथ हो चुकी थी। ऐसा है, तो मैंने उसे यही कहा कि देखो राजस्थान में राज परंपराएं बहुत सालों से चली आ रही है। ऐसा है, और उसके कारण तो है ही कि पिछले यानी उस टाइम के लोग जो थे अपना बैंक तो नहीं होते थे, सिक्योरिटी नहीं होती थी, तो धन जो था वो कहीं आते और आने जाने के जो रास्ते थे इतने लंबे थे तो बीच में चोरी होने का भी डर था। तो लोग क्या करते थे कि जमीन के अंदर या जंगल के अंदर उसको दबा देते थे। वो राजस्थान में है तो ये कल्चर था ही, आप ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि राज परिवार के घराने वहां बहुत सारे हैं। तो मैंने उसे कहा कि देखो इस चक्कर में मत पड़ो, ऐसे कुछ होता नहीं है कि आपको कोई तांत्रिक मिलेगा और उसको आप लिफ्ट कर सकोगे। क्योंकि एक तो मैं आपको बताता हूँ, यानी मैं अभी जो आपको बताने जा रहा हूँ ये सीक्रेटली अंदर की बातें है, ये आपको कहीं देखी हुई या लिखी हुई नहीं मिलेगी। जमीन के अंदर जो भी हंडों में धन होता है, ये जो धन होता है वो घूमता रहता है जमीन के अंदर। ऐसा है, वो धन जो होता है वो स्थिर धन नहीं होता, वो घूमता हुआ रहता है। तो आप सोचिए कि जमीन के अंदर कोई भी धन जो है वो कैसे घूमेगा, तो उसका एक पर्टिकुलर एरिया होता है, उसके अंदर वो अपनी जगह जो होता है चेंज करता रहता है। ऐसा है, ये आपको विश्वास नहीं बैठेगा, परंतु ये मैं जितना एक्सपीरियंस लिया हूं उससे मैं आपको बता रहा हूं, और मैं ये फ्रैंकली बता रहा हूं, बाबा जी के सामने हूं, और जितना मैं घूम चुका हूं इसके बारे में, जितना मैं बहुत बड़े बड़े लोगों से बातचीत करके एक्सपीरियंस ले चुका हूं, उससे मैं आपको ये बता रहा हूं। तो ये जमीन के अंदर ये सारा जो धन होता है वो घूमता रहता है। उन धन के ऊपर उस धन की कैपेसिटी, यानी उस धन की कैपेसिटी कितनी है, ऐसा है, उसमें सोना कितना है, हाँ, और सोने की कैपेसिटी, रत्नों की कैपेसिटी, और उसके हिसाब से अगर जिसने ये धन रखा है वो अगर व्यक्ति अतृप्त होकर उस धन के ऊपर है क्या, ये भी देखना होता है। और सेकंडली कभी कभी क्या होता है कि वो तो व्यक्ति मर जाता है, इन सैकड़ों सालों में या हजारों सालों में वो तो व्यक्ति मर जाता है। ऐसा है, और हजारों सालों में वो कहाँ चला गया वो पता भी नहीं होता। तो ये दबा पड़ा जो धन होता है, ये धन जो है वो ऊपरी जगत की कुछ शक्तियों को आकर्षित करता है, जिसमें यक्ष है, यक्षिणियां है, किन्नर है, किन्नरिया है, इवन कुछ धन के ऊपर वासुकी, अनंत, शेष ऐसे नाग भी होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये यक्ष और यक्षिणी जो होती है, इनका शरीर भी जो होता है वो नाग और नागिन की तरह होता है। इसलिए कहा जाता है ना कि गुप्त धन के ऊपर नाग बैठा हुआ रहता है। तो वो देखना पड़ता है कि उसके ऊपर एग्जैक्टली कौन सी एनर्जी बैठी हुई है। कोई पुराना पितर का वहां, यानी उस जमीन का कोई पितर है या रखवालदार है कि वो एक नाग का रूप लेकर वहां बैठा हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि जमीन का जो मालिक होता है, जिसने ये किया है, वही मरने के बाद उस धन की रक्षा करने के लिए नाग रूप में जन्म लेता है। ऐसा है, तो उसका भी हमें एक
वो नाग जो होता है उसका लेंथ कितना है, उसको मूंछें है कि नहीं, उसको बाल है कि नहीं, उसका कलर कौन सा है, ये सारी चीजें उसमें देखनी पड़ती है। इतने सारे चिन्ह होते हैं कि उससे पता चल जाता है कि ये नाग जो है वो किसी पितर रूप में आया है वासना लेकर, या यक्ष यक्षिणी है, या फिर एक्चुअली वो क्या चीज है, कौन सी शक्ति है, वो भी देखना पड़ता है इतनी बारीकी से। तो कभी कभी पितर भी इस तरह से रूप लेकर बैठते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इतना सारा गुप्त धन जो होता है ये किसी गलत हाथों में ना जाए, इसलिए आसपास की जो गुप्त शक्तियां होती है वो वहां वास करती है। ऐसा भी होता है कि वो वहां संरक्षण करती है। तो कुछ गुप्त धन जो होता है उसमें यक्ष और यक्षिणियां काम करती है, जो कुबेर के जो रखवालदार होते हैं, जिसको नव निधियां हम कहते हैं, तो वो होती है। और इसमें जैसे ये नव निधियां होती है यक्ष यक्षिणी, हाँ, उसी प्रकार से जो होती है किन्नर किन्नरिया भी इसके ऊपर होती है। इवन कुछ इसके ऊपर वासुकी नाम का जो नाग है उसकी जो प्रजातियां है, ऐसे ओरिजिनल सर्प भी बाहर रहते हैं ऐसे। और ये गुप्त रूप से रहते हैं, अदृश्य रूप से रहते हैं, यानी वो स्थूल रूप से आपको नहीं दिखाई देंगे, ऐसा है। और लोग क्या करते हैं मालूम है कि किसी तांत्रिक के पास चले जाते हैं, किसी तांत्रिक के पास जाकर वो तांत्रिक उनको बहकाता है, हाँ यहाँ पर गुप्त धन है, यहाँ पर बलि देनी पड़ेगी। तो एक्चुअली ना गुप्त धनों के लिए ऐसे बलि नहीं दी जाती, और बलि देकर कोई बकरे की बलि देते हैं, कुछ लोग बच्चों की बलि देते हैं, फिर वो आएगा, ऐसा नहीं होता मित्रों। किसी की बलि देकर ये धन जो है नहीं मिलता, ऐसा है। तो ये सब जो है भ्रमण, यानी ये भ्रामक कल्पनाएं है। और कोई गलत इंटेंशन लेकर उस धन के पास, उस जमीन के पास अगर जाता है, तो उस शक्ति की एनर्जी इतनी होती है कि वो इतने फोर्स से उस व्यक्ति के ऊपर अटैक करती है कि जहां वो काम कर रहा है वहां से वो कितने फीट दूर जाकर गिर पड़ता है, ऑन द स्पॉट खलास होता है, ऐसा है। ये मैं मेरे सामने की एक बात बताता हूँ कि मेरे एक फ्रेंड है, वो इस चक्कर में बहुत सारे घूमते रहते हैं। तो उनके पास एक स्पॉट था और वहां उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया था, और वो बात और 3-4 लोगों को पता चली। तो जगह तो तीसरे मालिक की थी, और क्या हुआ था कि जिनको ये पता चला कि ऐसे ऐसे जमीन के अंदर गुप्त धन है, तो उसने अपना तांत्रिक बुलाया और उस जमीन के कुछ किलोमीटर दूसरी जगह पर अपने घर में वो, यानी ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ गुप्त धन है, और यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर एक घर में उसने एक तांत्रिक बुलाया, और मेरे यहाँ का वो धन जो है वो लिफ्ट करने की कोशिश कर रहा था वहां पर, ऐसा ऐसा एक समझ लीजिए। तो वो शक्ति जो होती है वो इतनी हाइपर एक्टिव शक्तियां होती है कि वो सीधा उसके ऊपर अटैक करती है, खून की उल्टियां होती है, और आदमी ऑन द स्पॉट खलास होता है। ये एक एक्सपीरियंस मैंने देखा है। सेकंड वाला एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ कि मेरे ऐसे कुछ है लोग जो बहुत सालों से मेरे पास सीख रहे हैं। तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस मुझे बताया था कि जो उन्होंने खुद देखा था। उन्होंने कहा था कि उनका जो ग्रुप है, उन्होंने एक गुप्त धन को लिफ्ट करने की रात में कोशिश की थी, और उनको एक मुस्लिम तांत्रिक मिला था, और उस मुस्लिम तांत्रिक के द्वारा उन्होंने वो धन लिफ्ट करने की कोशिश की थी। उन्होंने 3-4 फीट जमीन के अंदर खोदा और उसने ऐसे ऊपर खींचना शुरू कर दिया। जब वो ऊपर खींचना शुरू कर दिया तो जमीन जो है, जो उस आसपास की जमीन है, वो थोड़ा सा हिलना शुरू हो चुकी थी। और जब वो खींचना शुरू कर दिया और जो पिटारा है, हाँ, वो पिटारा थोड़ा सा ऊपर उसको दिखना शुरू हो गया था। और जब दिखना शुरू हो गया तो वहीं पर ऑन द स्पॉट जो मुस्लिम तांत्रिक था, जो जिसको मुल्ला कहते, मौलाना कहते, उसके मुंह से खून की उल्टियां वहां पर होना शुरू हो गई। तो सारे लोग वहां पर घबरा गए कि ये हुआ क्या। वो भी मुसलमान घबरा गए कि ये बहुत बड़ी तेज शक्तियां है, ऐसा है। तो बाद में उसने क्या कर दिया कि उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, वो धन निकाला, और वो धन निकालने के बाद उसके अंदर से सोने के जो ईंट होते हैं वो मिले, और इतने इतने बड़े जो हीरे माणिक होते हैं वो मिले। वो मिलने के बाद वहां जितने पार्टनर थे उनको वो बांट कर उसने दे दिया, और उस मुसलमान ने कहा कि ये आप 1 महीना अपने पूजा घर में रखिए, 1 महीने के बाद इसको ओपन कर लीजिए, 1 महीने तक इसको देखना नहीं है आपको।
तो जो पार्टनर थे उसमें हमारे भी फ्रेंड थे, उन्होंने वो जो दिया था वो ले लिया और घर में जाकर रख दिया। 1 महीना होने के बाद उन्होंने 1 महीने के दूसरा जो दिन होता है उसमें वो जो पिटारा था जो जिसमें वो बंद करके दिया था वो ओपन करके देखा, तो उसमें कोई सोना नहीं था, कोई भी हीरे माणिक जवाहरात नहीं थे, उसमें मिट्टी थी। तो जब उसने मौलाना ने दिया था तो सोना था, और 1 महीने के बाद देखते तो मिट्टी हो गई, ये क्या हुआ? तो बाद में सारी पूछताछ होने के बाद समझ में आया कि उस जो तांत्रिक मौलाना या मुल्ला था उसके बस की वो बात ही नहीं थी, और उसको उस शक्ति ने इतना अटैक कर दिया था कि उसको खून की उल्टियां हो गई। और इस मुल्ले ने, इस मुसलमान ने उन लोगों से पैसे तो लिए थे, तो पैसे लिए तो कुछ काम करके दिखाना तो पड़ेगा, इसलिए उस मुल्ले ने क्या किया कि वहां पर मोहिनी डाल दी, सम्मोहन डाल दिया और उस क्षेत्र का मोहिनी बंधन कर दिया। इसे क्षेत्र बंधन या नजरबंदी कहा जाता है। ऐसा है, कुछ जादूगर ये चीजें करते हैं। तो ये कर दिया, और करने के बाद उसने वहां झूठा झूठा दिखाया कि जमीन के अंदर से पिटारा आ गया है, हंडे आ गए हैं, और झूठे झूठे ही वो उनको दे दिए दिखने के लिए। वो सारे जो होती है चीजें वो दिखने के लिए पूरी सत्य होती है, यानी हमारे सामने ही दिखती है, परंतु वो जो होता है वो एक मोहिनी होता है, नजरबंदी होती है। ऐसा है, और वो नजरबंदी हट जाती है तब हमें समझ जाता है कि ये ओरिजिनल कुछ नहीं था, हम एक इल्यूजन की दुनिया में एक्चुअल में जी रहे थे। जैसे कि स्वप्न की दुनिया में हम कैसे जीते हैं इल्यूजन में, वैसे ही स्थूल जगत में ये नजरबंदी करी जाती है। जैसे जादूगर होते थे, आज भी कुछ जादूगर है इस टाइप के कि जो कहीं से कबूतर निकालते हैं, कहीं से कुछ निकालते हैं, तो वो उस एरिया की कुछ समय तक नजरबंदी करते हैं और सम्मोहन करते हैं, जिससे कि हमें लगता है कि वो ओरिजिनली चल रहा है, परंतु एक्चुअली वो एक सम्मोहन यानी एक प्रतिबिंब होता है वो। तो ये भी एक्सपीरियंस मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कुछ आप समझ जाए कि इस दुनिया में क्या क्या चलता है। तो ये ऐसा नहीं है कि जमीन से निकाला और आपको दे दिया। जो शक्तियां होती है उनकी मर्जी चाहिए आपको देने की, और आप उसको पचाना भी बहुत जरूरी होता है। और ये जो धन है, ये धन जो जमीन के अंदर पड़ा हुआ है, वो किस व्यक्ति ने किस उद्देश्य से रखा हुआ है, ये उद्देश्य भी हमें समझ में आना जरूरी है। ऐसा है, इंडिया में बहुत सारे परिवार ऐसे हैं कि जिनके घरों में, जिनके जो पुराने घर है वहां पर सैकड़ों सालों से धन दबा पड़ा हुआ है, सैकड़ों सालों से धन दबा पड़ा हुआ है, उनको पता है पर निकाल नहीं सकते। ऐसा है, कुछ ऐसे घराने हैं उन्होंने 1-2 पीढ़ी पहले धन निकाला था, और धन निकालने के बाद जब आपके सामने अचानक से इतना सोना आता है तब आपकी बुद्धि घूम जाती है, और आप घर में ये लेते हो वो लेते हो, फिर मैं अमीर बन गया, ऐसे ऐसे जो एक ख्वाब में जीना शुरू कर देते हैं, और उस सोने का जो और उस धन का वेस्ट करते हैं। एक्चुअली इस धन का 50% जो होता है वो डोनेट करना होता है अच्छी जगहों पर। ऐसा है, उसका यूटिलाइजेशन सही जगह पर करना होता है। आज भी मैं आपको बताता हूं मित्रों कि इंडिया में इतना गुप्त धन है कि हम यूरोप अमेरिका को 10 बार खरीद सकते हैं, और इतना जो है धन है हमारे इंडिया में, परंतु ये इतना आसान नहीं है कि इस धन को निकालना। कभी आपने सोचा है क्या कि ब्रिटिशों ने इतना सारा इंडिया से जो धन चुराया उसको तो आप साइड में रखो, परंतु जो धन उन्होंने चुराया उससे कई हजार गुना धन जो है अभी भी इंडिया में आज भी छुपा हुआ है। ऐसा है, तो ये सारी चीजें इतनी आसान नहीं होती। तो बताने का तात्पर्य एक्सपीरियंस इसलिए है कि इन जमीन के अंदर जो छुपी हुई शक्तियां होती है, जो धन घूमता रहता है, कभी कभी क्या होता है कि जब कोई तांत्रिक उस जमीन के ऊपर प्रयोग करना और मोहिनी डालना शुरू कर देता है और धन को लिफ्ट करना शुरू कर देता है, तो जमीन के अंदर सुरंगें तैयार होती है। ऐसा है, जमीन के अंदर सुरंगें तैयार होती है, और वो धन जो है वो घूमते घूमते सुरंग के अंदर कई मीटर तक अंदर चला जाता है। और जो तांत्रिक होता है उसकी एक लिमिट होती है उस धन को लिफ्ट करने की, यानी कोई तांत्रिक जो होता है जमीन के सरफेस से
जो पृष्ठभाग है वहां से सिर्फ 10 मीटर तक ही लिफ्ट कर सकता है, यानी जमीन के सरफेस से 10 मीटर तक जो चीज है वो लिफ्ट कर सकता है, उसके आगे नहीं जा सकता। ऐसे ऐसी सारी प्रक्रियाएं होती है। तो जमीन के अंदर ऐसी सुरंगें बनती है कि वो जो धन होता है उस सुरंग के अंदर पाताल लोक में चला जाता है। ऐसा है। तो आपको ये समझ में नहीं आएगी सारी चीजें, कुछ लोगों को पचेगी भी नहीं और कुछ लोगों को विश्वास नहीं होगा, परंतु एक्चुअल में ये सारी चीजें होती है। और जब ये गुप्तधन उठाना होता है, हाँ, तो गुप्तधन उसी के निसब में आएगा कि पहले आपको अपने पितरों को तृप्ति करनी आवश्यक है। जिसके पितर ही राजी नहीं है, जिसकी कुल देवता और कुल देवी यही राजी नहीं है, तो वो अगर राजी नहीं है तो आपको ये धन का रास्ता कैसे दिखाएंगे। ऐसा है। तो मित्रों, श्री विद्यापीठम में आज इतना ही नॉलेज आपको बता रहे हैं। और आपको श्री विद्यापीठम से कोई कोर्स करना है, कोई सही प्रकार से साधना करनी है, तो हमारे साधनाओं का लाभ ले सकते हैं। जैसे सिद्ध कुंजी का साधना है, ये कुलदेवी के लिए साधना बनाया है हमने। हरिद्रा गणपति की साधना है, हरिद्रा गणपति के 2 बुक्स है। ये बगलामुखी के गणपति है, बगलामुखी की साधना करने से पहले इनकी साधना बहुत जरूरी है। फिर उच्चिष्ट चांडालिनी मातंगी की साधना है, दुर्गा सप्तशती की साधना है, इवन महागणपति की श्री विद्या का फर्स्ट स्टेज भी है। इन किताबों का और इन साधनाओं का प्रॉपर रिचुअल बेस से, आगम शास्त्र के जो रिचुअल्स होते हैं, इन विधानों का घर बैठकर आप इसे सीख सकते हैं और प्रॉपर वे से सीख सकते हैं। क्योंकि ये साधनाएं पूरे इंडिया में एक प्रॉपर वे से कोई भी नहीं सिखाता मित्रों। और ये बुक जो है आपको अपने कोर्स के साथ मिल जाएगी। इन कोर्स का सारा जो डिटेल्स है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और किसी को भी कोर्स की और जानकारी चाहिए तो हमारे मोबाइल नंबर जो है वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मित्रों, हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये जानकारी जो है और लोगों तक भी पहुंचाइए। धन्यवाद।